Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to Infinity Education. आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूं जो कि तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है। बेसिकली ये एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है जो कि तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है। अगर मैं डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो 13 जनवरी को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था और जो आपका लास्ट डेट फॉर अप्लाई होगा वो 11 होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपकी कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा, एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो सारी इंफॉर्मेशन हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको अगर यहाँ के इसके लिए अप्लाई करना है तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज द रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा विच विल कॉस्ट यू अराउंड ₹150 और ये रजिस्ट्रेशन आपके 5 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये 5 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। अगर पिछले 5 सालों में भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 761 है, तो काफी अच्छी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 761 है और जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो है रोड इंस्पेक्टर इन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, जिसका पोस्ट कोड है 3245। नेम ऑफ द सर्विस की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु पंचायत डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सब ऑर्डिनेट सर्विस, कोड नंबर 115। पे ऑफ स्केल भी काफी अच्छा है, तो 19,500 से लेकर 71,009 स्क्रैच जो भी लेवल 8 के अकॉर्डिंग्स में होगा, तो काफी अच्छी एक आपकी सैलरी होने वाली है यहाँ पर। इसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें, द रूल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी विल बी अनाउंस लेटर। तो ये जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी जो कि आपको आगे अनाउंस कर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली जो आपका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि मैंने बताया आपको 13 जनवरी में एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन आपका 11 फेब होने वाला है। इसके बाद 16 फेब से लेकर 18 फेब तक अगर आपको इन एप्लीकेशन में गलती कर देते हैं तो वो आप सही कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 7 मई यानी कि 7 मई 2023 में आपका एग्जामिनेशन का डेट है। तो ये जो पेपर है यहाँ पर दो पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर आपका आईटीआई स्टैंडर्ड सब्जेक्ट पेपर होगा जो कि ड्राफ्टमैन सिविल के लिए होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आईटीआई वाले यहाँ पे एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत और भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है या डिप्लोमा की है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पेपर होगा उसमें आपका एक तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक आपका तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसमें जो पार्ट बी होगा वो जनरल स्टडीज के ऊपर। तो बेसिकली आपके यहाँ पर दो पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 विल बी योर सब्जेक्ट पेपर जो कि ड्राफ्टमैन सिविल से पूछा जाएगा, और पेपर 2 आपका तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर जनरल स्टडीज जो होता है वो होगा पार्ट ए और पार्ट बी में। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले अगर एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर अगर आप SC ST या MBC या OBCMs या BCM या विडो हैं तो इसमें आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। और जो अदर कैटेगरीज के हैं जो SC ST MBC DC BC और BCMs के अलग अलग अलावा जो कैटेगरीज होती हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 37 ईयर्स है। इसके अलावा अगर मैं एज कंसेशन की बात करूं तो एज कंसेशन PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ये थोड़ा सा आपके लिए समझना के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास ITI अगर सर्टिफिकेट है सिविल ड्राफ्टमैनशिप में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास, देखिए यहाँ पे पूरा आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 10th प्लस ITI किया हुआ है अगर आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस डिप्लोमा भी किया हुआ है अगर आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिविल में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है। अगर 10th में आपने डिप्लोमा प्लस बैचलर डिग्री भी की हुई है, पहले आपने 10th किया फिर डिप्लोमा किया फिर बैचलर डिग्री की, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th के बाद हायर सेकेंडरी किया यानी 12th किया उसके बाद डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद हायर सेकेंडरी किया और फिर आपने डिग्री की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री या ITI में से कुछ भी किया हुआ है। 10th और 12th, 10th की हुई है या 12th भी की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज ऑफ तमिल होना मैंडेटरी है। तो एप्लीकेंट शुड पोसेस एडिक्वेट नॉलेज इन तमिल। तो अगर आपके पास तमिल पे नॉलेज है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप अगर सीख सकते हैं तमिल, आपके पास अभी टाइम है मई तक का, अगर आप सीख सकते हैं तमिल तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस की भी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम फीस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन फीस विल बी ऑफ ₹150 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी हैविंग एग्जामिनेशन फीस ऑफ ₹100, और वो भी सब कैटेगरी को पे नहीं करनी है।
सिर्फ जो आपके जनरल कैटेगरीज के लोग हैं उन्हीं को ये एप्लीकेशन फी पेस्ट करनी है। अगर आप SC ST या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, किसी भी बैकवर्ड क्लास से आप आते हैं, जो कि अगर आप तमिलनाडु से हैं, और तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। टोटल नंबर ऑफ फ्री चांसेस अवेल्ड विल बी कैलकुलेटेड। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आपके ऑनलाइन ऑफलाइन सारे सारे मोड यहाँ पर मेंशन है। कंसेशन की बात करें तो कंसेशन इन द मैटर ऑफ एज एग्जामिनेशन फीस अलाउड टू SC ST MBC DC BC BCM destitute widows person with benchmark disabilities and ex servicemen are given. Person claiming concession referred to above has to provide evidence for such claims. In all cases, ex servicemen once recruited to a post in any class or service or category cannot claim the concession. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो टोटल आपके पेपर 1 में 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें ITI स्टैंडर्ड, ड्राफ्टमैन, सिविल के ये क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे, आपको 3 घंटे मिलेंगे, और जो मैक्सिमम मार्क होंगे आपके वो होंगे टोटल 300। अगर हम बात करें पेपर 2 की तो वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, और पार्ट बी में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। हर क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क का होगा। तो टोटल नंबर यहाँ पे भी आपके कितने हो जाएंगे, 300 नंबर हो जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की अगर हम बात करें तो 40% आपके होने चाहिए। तो फॉर ST SC एंड OBCs, और जो भी कोई क्लास है या कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 135, और जो जनरल या अदर्स कैटेगरी के हैं उनके लिए 180 होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आंसर शीट ऑफ पेपर 1 and paper part B of paper 2 of the candidate will be evaluated once if the candidate score minimum qualifying marks in part A of paper number 2, पार्ट ए ऑफ पेपर 2। तो जब आप पार्ट ए क्लियर करेंगे तभी आपको आपके पार्ट बी के जो मार्क्स हैं वो एग्जामिन किए जाएंगे, ये यहाँ पे मेंशन है। तो आंसर शीट ऑफ पेपर 1 एंड पार्ट बी ऑफ पेपर 2 ऑफ द कैंडिडेट विल बी एवेलुएटेड ओनली ऑफ द कैंडिडेट रिक्वायरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ पेपर नंबर 2। तो जब आप तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट में नंबर स्कोर कर लेते हैं उसके बाद ही आपकी आगे की जो एलिवेल्यूशन है वो हो पाएगा। इसलिए तमिल में जो नॉलेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस पेपर को क्लियर करना है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो बेसिकली आपका रिटन टेस्ट होगा। Selection will be made in a single stage based on the marks obtained by the candidate in the written examination, subject to the rule of reservation appointment. A tentative list of eligible candidate for certificate verification will be announced in the commission. तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो डिपेंड करेगा आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं रिटन एग्जामिनेशन। उसके अलावा सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें टोटल आपके पास 15 सेंटर्स हैं, लाइक चेन्नई, कोयम्बटूर, चिदम्बरम। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे टोटल आपके 15 जो सेंटर्स हैं। एप्लीकेंट शुड चूज एनी 2 ऑफ द अबव सेंटर, कोई भी आप 2 सेंटर के लिए चूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स की यहाँ पे आपको बात दिया हुआ है, और बाकी सब चीज़ें आपकी और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आप चाहें तो ये नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे आपको कमेंट में, तो आप और अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, आप अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। तो बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि आप 13 तारीख को ये अप्लाई करना आप शुरू कर सकते थे, और 11th ऑफ Feb तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल अंटिल येट, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल। हम ऐसी नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे